एक अध्याय 13 पद से 14 पद। एक अध्याय। प्रेरितों का काम उसका एक अध्याय और 13 पद से हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है कि जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगे, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, और यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हक्कल दमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए आज की सुबह हम देखें कि परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा क्या बात करना चाहता है। आज के दिन जो मेरा टॉपिक है, जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहते हैं, वो टॉपिक है, प्रार्थना केवल परिस्थितियों को नहीं बदलती परंतु दिलों को भी बदलती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहते हैं वो है प्रार्थना केवल परिस्थितियों को नहीं बदलती परंतु दिलों को भी बदलती है। मैं अब आपको बताना चाहता है, ये वो समय है ये वो समय इकट्ठे हैं ये लोग। अभी अभी एक इवेंट गुजरा है जो कहा जाता है कि यीशु और उसके बाद ये सारे लोग जाकर के प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहते हैं, इस समय से पहले अगर आप जाएंगे, उससे पहले आप देखेंगे कि यीशु मसीह को मारा गया, गया गया, उनको क्रूस पे लटकाया गया, कब्र में रखा गया, और वो तीसरे दिन जीवित हो गए, और होने के बाद 40 दिन तक पृथ्वी पे लोगों को दिखाई देते रहे, और उसके बाद वो स्वर्ग में उठाए। वे आपको बताना चाहते हैं कि क्या हुआ है। बैकग्राउंड में जो आपको बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यीशु को सताया गया और उसके बाद उसको क्रूस पे लटकाया गया, कब्र में डाला गया। और अब हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो एक जगह पे इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस खड़े होकर प्रचार करता है, और बहुत सारे लोग उस प्रचार के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। मेरे प्रियो, आज का जो समय चल रहा है, बहुत सी कलीसियाओं को सताया जा रहा है, पास्टरों को मारा जा रहा है, लीडर्स को सताया जा रहा है, चर्चेस को बंद किया जा रहा है। और ये समय भी एक वैसा ही समय है जो एक सताव का समय है। लेकिन मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पे, जिसमें ये लिखा हुआ है, उस सताव के बाद 120 लोग प्रार्थना किए, और उस प्रार्थना करने के बाद एक बहुत बड़ी जागृति आई, और जो ये लोग यीशु के विरुद्ध में थे, अब इनके मन परिवर्तित हो चुके हैं। अब ये यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं। अब ये यीशु के पीछे चलने वाले बंद हो चुके हैं। लेकिन अगर इससे पहले कि वो लोग यीशु को ग्रहण करते, इससे पहले कि वो यीशु के ऊपर विश्वास करते, लेकिन ये सारी चीजें कैसे होने पाई? ये सारी चीजें केवल एक प्रचार के द्वारा नहीं होने पाई, परंतु ये चीजें उस प्रचार से पहले, इससे पहले कि पतरस खड़ा होता, इससे पहले कि वो प्रचार करता, उससे पहले कुछ लोग एक काम कर रहे थे, और वो काम था प्रार्थना। यीशु ने
यीशु को मालूम था कि वो 3,000 लोगों के दिल परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन उनके दिल को परिवर्तित होने से पहले यीशु ने अपने चेलों को ये आज्ञा दी थी कि तुम एक जगह पे जाके इकट्ठे होना और प्रार्थना करना मत छोड़ना, कि जब तक वो ना आ जाए जिसकी जिसकी वाचा बांधी गई है। जब तक वो ना आ जाए तब तक प्रार्थना करते रहना। मेरे प्रियो, इससे पहले कि 3,000 लोग बचाए जाते, इससे पहले कि 3,000 लोग विश्वास करते, इससे पहले कि एक बड़ी जागृति आती, उससे पहले 120 लोगों को एक कमरे में आना जरूरी था। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात के लिए? जब यीशु पहाड़ पे उठा लिए गए पहाड़ पे से, उस समय 500 लोग वहां पे थे, लेकिन 500 लोगों के अंदर यूनिटी नहीं थी, लेकिन 120 लोगों के अंदर यूनिटी थी प्रार्थना करने की। प्रार्थना यूनिटी को लेके आता है। हालेलुया! क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? प्रार्थना क्या लेकर के आता है? यूनिटी को लेकर के आता है। अगर आप अपने परिवार में, अगर आप अपनी कलीसिया में यूनिटी को देखना चाहते हैं, एकता को देखना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना को पहला स्थान पे लेके आना पड़ेगा। आपको प्रार्थना में एक जगह पे इकट्ठा होना पड़ेगा। प्रार्थना एक दूसरे के विरुद्ध की बातों को दूर करती है। प्रार्थना एकता को लेके आती है। प्रार्थना यूनिटी को लेकर के आती है। आज कलीसियाओं के अंदर यूनिटी नहीं है, परिवारों के अंदर यूनिटी नहीं है, क्योंकि उन जगहों में प्रार्थना नहीं है। ये 120 लोग उस कमरे में शामिल थे। मेरे प्रियो, आज कलीसिया के ऊपर थोड़ा सा सताव आया तो क्या वो 120 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते जो एक साथ मिलकर के प्रार्थना करें? वो लोग चाहते तो है कलीसिया खुल जाए, वो चाहते तो है बस्ती के अंदर फिर से चर्चेस चालू हो जाए, वो चाहते तो है एक रिवाइवल आ जाए। वो तब तक नहीं आ सकता जब तक कि सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो जाएं, जब तक कि सारे लोग एक रूम के अंदर ना आ जाए। रूम के आने का मतलब ये है कि एक यूनिटी में ना आ जाए। और जब वो एक यूनिटी में आ जाते हैं, एक जगह पे प्रार्थना करना चालू कर देते हैं, तो बाइबल बताती है, पहली बात, उन लोगों प्रार्थना क्या लेकर के आई? उनके बीच में यूनिटी लेकर के आई। दूसरी बात, जब यूनिटी आ गई उनके बीच में, 120 लोगों के अंदर, 10 दिन के अंदर, 10वां दिन था ये। ठीक है, पेंतिकुस्त का दिन जो कहलाता है वो 10वां दिन कहलाता है। 40 दिन यीशु को ऊपर गए हुए और 10 दिन उनको वेटिंग करते हुए, जब वो 10 लोग वेटिंग किए 10 दिन तक एक साथ एक यूनिटी में प्रार्थना किया, और जब वो प्रार्थना किया 10वें दिन, वो पेंतिकुस्त का दिन आ गया, तो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है एक पवित्र आत्मा सामर्थ के रूप में उनके शरीरों के ऊपर, उनके जीवनों के ऊपर उतर आया। अगर आप अपने जीवन के अंदर, अगर आप अपने परिवार के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं, अगर आपको देखना है, तो सबसे पहली बात, आप सबको एक यूनिटी में आना पड़ेगा। और प्रार्थना वो जरिया है जो एक यूनिटी को लेकर के आती है। प्रार्थना वो माध्यम है जो दो लोगों के, बहुत सारे लोगों के दिलों को एक एक जगह पे जोड़ देती है। और बाइबल कहती है, मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, जहां पे 2 या 3 लोग एक जगह पे इकट्ठे हो, एक बात पे राइटिंग सहमत हो, पैड। एक जगह पे सहमत हो, एक ही बात पे सहमत हो, तो उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो और एक बात के लिए प्रार्थना करें, मैं उनके लिए कर देंगे। प्रभु कहता है, अगर 2 या 3 एक जगह पे इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में आ जाएंगे। अगर आज आप परमेश्वर को अपने बीच में देखना चाहते हैं, उसकी सामर्थ को अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में देखना चाहते हैं, सबसे पहली बात, आपको एक रूम में आना पड़ेगा। एक रूम में आने का मतलब एक मन में आना पड़ेगा, एक विचार में आना पड़ेगा और एक साथ प्रार्थना करना पड़ेगा। तब जा करके जो लोग हमारे विरुद्ध में हैं, उनके मन परिवर्तित हो जाएंगे। भीड़ थी जिसने कुछ समय पहले यीशु को नकारा था, ये वही भीड़ थी जो यीशु के विरुद्ध में थी। ये वही भीड़ थी जिसने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था। प्रियो, अब क्या हुआ?
ये भीड़ यीशु को क्यों स्वीकार कर रही है? ये भीड़ यीशु पे क्यों विश्वास कर रही है? ये इसलिए कर रही है, रिवाइवल आ चुका है। और वो रिवाइवल कैसे आया? वो रिवाइवल वो 120 लोगों के द्वारा आया। वो 120 लोगों ने कमरे के अंदर घुटने टेके, कोई को नहीं सुन रहा था। किसी के पास में वो नहीं गए कि तुम अपने मनों को बदलो, तुम अपने दिलों को बदलो, तुम हमारे विरुद्ध में क्यों आ रहे हो, तुम यीशु के विरुद्ध में क्यों आ रहे हो। उन्होंने जाकर के किसी को नहीं, किसी टीचर के पास अपना जा, लेकिन उन्होंने 120 ने घुटने की प्रार्थना कर, उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग क्रोध में थे, तो अपना लोगों को, लोग को दिल बदल देंगे। आज परिस्थिति में ख्याल से हो सकता है कि हम सब मिलकर भी परिस्थिति को ना बदल पाए, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, लेकिन मैं विश्वास